नमस्ते, मैं हूँ दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और कोंकण प्रांत के सह मंत्री, संयुक्त सचिव शिराज नायर जी। आइए बातचीत करते हैं शिराज जी से। नमस्ते शिराज जी, हिंदू पोस्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शिराज जी कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जब बहुत सारे मुंह एक ही प्रकार की बात करने लगे तो शोर बन जाता है और वो शोर एक कथानक रचता है। आजकल सोशल मीडिया में विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत जबरदस्त एक कथानक रचा जा रहा है। तो आज मेरे कुछ ढीठ प्रश्न और आपके सटीक जवाब का एक सिलसिला हो जाए। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो एक चीज जो बार-बार लोग बोल रहे हैं शिराज जी, कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वैसे ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है, इनमें वो पहले वाली आग नहीं रही, ये ठंडे पड़ गए हैं। दीपा जी, ये प्रश्न आप जो कह रही हैं, ऐसे कई बार ये प्रश्न उठता है, परंतु वास्तविकता ये है कि हम सब जानते हैं, अगर एक हिंदू धर्म के समर्थक रूप से अगर कोई राजनीतिक पक्ष है, तो आज तक वो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। अन्यथा जी। जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे के नागरिक बनाने का प्रयास किया, हिंदुओं के साधु संतों को पाकिट मारों की तरह जेल में डाला गया, जिस प्रकार से हुआ आतंकवाद और इस प्रकार के नाना प्रकार के आरोप हिंदुत्व के ऊपर लगाए, साधु निहत्थे, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाली पार्टियां जो है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर कहती हैं, उनके समय बिल्कुल, क्योंकि उनका हिंदू विरोध घोर होता है, तो सामने हमको भी प्रतिकार करना पड़ता है। और वहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है, हम सब जानते हैं कि चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो और सारे हिंदुत्व को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, भारतीय संस्कृति, गौ गंगा, ये सारी विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो वह ये सारे रुख जो है उनके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी होते हैं। तो ये एक हिंदुत्व प्रेमी सरकार होने की वजह से वहाँ संघर्ष के कारण बहुत कम होते हैं। और कुछ हो भी, अगर कुछ होता भी है कुछ विषय में, अगर कोई मतभेद है, तो वो भी बैठ के सुलझा लिए जाते हैं। तो एक संघर्ष की स्थिति बहुत कम आती है। फिर भी अगर कहीं लगता है तो आंदोलन तो होते ही है, परंतु जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, बाकी जो हिंदुत्व के लेकर प्रखर है, जो हमेशा खोलकर आई है सामने। और बाकी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी, आज देख रहे हैं आप कहाँ जा रही है और किस प्रकार से हो रहा है। तो एकमात्र पार्टी है, इसीलिए वहां पर इस प्रकार से संघर्ष कम होते हैं। हाँ जी, वहाँ तो ममता बनर्जी के साथ भाई-बहन का रिश्ता बाँधा जा रहा है, हम जी सभी जी ने जी। देखा। शिवराज जी, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर देश है और ऐसे राष्ट्र में हमको एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का जो है सम्मान करना चाहिए। तो हिंदुओं को जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके से ही शोभा यात्रा क्यों निकालनी है? क्योंकि मुसलमानों की धार्मिक भावनाएँ आहत होती है, तो इतनी समझ तो हमारे में होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दीपा जी, इस विषय को लेकर के मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। सन 47 में और उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों का बंटवारा हुआ, कई देशों का विभाजन हुआ, जिसमें से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और भी कई और देशों का विभाजन हुआ। 15 साल पहले युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का भी विभाजन हुआ। जी, इन सारे तमाम देश जिनका विभाजन हुआ, उनमें से किसी भी एक भी देश ऐसा नहीं था जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जी। भारत ही एकमात्र, अखंड भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसका दुर्भाग्य रहा है कि इस देश के मुसलमान, जो स्वयं जिनके पूर्वज हिंदू थे, जो तलवार के जोर पर या डर के या चंद सुल्तानों और बादशाहों के फेंके हुए अशरफियों के लालच में आकर के जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, वही लोगों ने वो धर्मांतरित हुए और धर्मांतरण अंततोगत राष्ट्रांतरण में रूपांतरित हुआ और पाकिस्तान बना। भारत के 5 राज्य कटे, पूर्वी पंजाब, ईस्ट बंगाल, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, 5 स्टेट कट करके पाकिस्तान बना, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद शेष जो रह गया वो भारत था, और भारत पूर्ण रूप से हिंदू भूमि है। दूसरी बात ये जो बोलती हैं कि एक मुस्लिम बहुल्य इलाके से शोभा यात्रा, सबसे पहले तो
ये शब्दावली के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। सेंसिटिव एरिया, मुस्लिम बहुल एरिया, ये भारत भूमि में हिंदू जहां 85% हिंदू आज भी है, क्या शोभा यात्रा शांतिप्रिय तौर पर नहीं निकाला जा सकता? यहाँ पर आप मेवात का वर्णन कर रही हैं। मेवात में जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकाली गई, सारी की सारी जो भी पूरी सरकारी नियमावली के आधार पर निकाली गई, जो भी परमिशंस चाहिए थे वे सब परमिशंस शोभा यात्रा के आयोजकों के पास था, और शांतिपूर्व तरीके से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सारे श्रद्धालु चल रहे थे। एक तरफा हमला होता है जो हर बार होता आ रहा है, और हमला अगर एक तरफा होता है तो उसको किस प्रकार से हिंदुओं पर दोष मढ़ा जा सकता है? किसी का, यहाँ ये भारत भूमि है, एक सेंसिटिव एरिया या एक धर्म विशेष के मानने वाले लोगों का अगर वो गेटोइज्म बढ़ जाता है तो वहां से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, ये कैसे हो सकता है? ये भारत भूमि है, क्या भारत भूमि में, और वो वहां पे वो प्राचीन मंदिर है। मेवात के लोग तो 200 250 लोग जो आज मुसलमान है, वो कन्वर्ट हुए होंगे या धर्मांतरित हुए, उससे पहले तो वह भी हिंदू थे। तो ये बात बिल्कुल अमान्य है और ये योग्य भी नहीं है। अंग्रेजी में जिसको कहेंगे इलॉजिकल है कि वहां से शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। शोभा यात्रा भारत भूमि में कहीं से भी निकाली जा सकती है। फिर उसके बाद में शिवराज जी उसी मेवात में ही जब श्रावण का अंतिम सोमवार था और उस दिन फिर शोभा यात्रा निकालने की बात हुई, और तब तक सरकार जो है ये डिसीजन ले चुकी थी कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अड़े हुए थे कि शोभा यात्रा यहीं से निकलेगी। इस पे आपका क्या कहना है कि प्रशासन कह रहा है नहीं निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कह रहे हैं नहीं हम तो निकालेंगे? तो क्या पूरे मतलब बहुत सारे मीडिया के लोगों ने ये बोला कि क्या आप प्रशासन से ऊपर है, क्या आप सरकार की बात को मानेंगे नहीं? तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, धार्मिक यात्राओं पर परमिशन लेना या अनुमति लेने की प्रथा पहले भी नहीं थी। क्या हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो क्या हम सरकार की परमिशन लेते हैं? ये एक शोभा यात्रा थी और ये श्रद्धालुओं ने निकाला। विश्व हिंदू परिषद की जो आखिरी जो सोमवार था श्रावण का, वो श्रद्धालुओं ने स्वयं अपने श्रद्धा के आधार पर निकाला हुआ शोभा यात्रा था और उसका समर्थन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। तो हम समझते हैं, और जब हिंदू समाज सदियों से जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इस पृथ्वी पर जिनका जन्म नहीं हुआ था, सदियों से इस देश में शोभा यात्रा हो रही है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार, और भारत मतलब अखंड भारत में, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, और आज का पाकिस्तान हो, सभी जगह सदियों से आज भी पाकिस्तान में हिंगलाज माता की यात्रा जो बलूचिस्तान में करीब 4 लाख लोग जाते हैं। तो ये शोभा यात्रा सदियों से निकलती आ रही है, जो पाकिस्तान में रोक नहीं पाए तो यहाँ पर कैसे रोका जा सकता है? तो हम मानते हैं कि इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कोई विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं, और जब शांतिपूर्ण तरीके से यात्री और श्रद्धालु वो शोभा यात्रा एक अपना धार्मिक उत्सव मनाते हैं तो वो होना चाहिए। बट जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं शिवराज जी, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद की जो दूसरे हिंदू धार्मिक संगठन है उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ अपेक्षा होती है ऐसे सब विषयों में? विश्व हिंदू परिषद विश्व में बसने वाले सभी हिंदुओं के लिए कार्य करता है, चाहे वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले आखिरी पायदान पर खड़े हिंदू, उन सबके लिए काम करता है। इसलिए अपेक्षा किसी से नहीं। हाँ, हिंदू समाज एकत्रित हो, मत, पंथ, संप्रदाय, ये सबके ऊपर सम्मान होना चाहिए, वो अलग बात है, परंतु हिंदू इस विषय का सम्मान करते हुए अपने आप में एक गौरवान्वित करता हुआ हिंदू एक छत्र के नीचे आए और एक हो, ये हमारी मंशा अवश्य है। बाकी और अपेक्षाएं कुछ नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति, हर जागरूक हिंदू दूसरे जागृत हिंदू को जगाए, और जो एक बार हमने भूतपूर्व में हमने जैसे देखा, धर्मांतरित हुए लोगों ने राष्ट्रांतरण कर दिया, ऐसी जो गलतियां हमारे से भी हुई होंगी, या कहीं ना कहीं जो भी कहीं से कोई हम हमारे सिस्टम में कुछ गलतियां होंगी, हम आगे उन सबको न दोहरा करके हिंदू सोदरा, एक हिंदू दूसरे हिंदू का भ्राता है, भाई है, ये भावना से सभी हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोएं। यही विश्व हिंदू परिषद करता है और यही विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। शिवराज जी, मेवात में जो हिंसा हुई उसमें एक मुद्दा बार बार उठाया गया और वो ये था कि ये जैसे ही
मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पे कानूनी कार्रवाई की बात आई, तो लोगों का ये कहना था कि जैसे ही कानून का शिकंजा उन पे कसने लगा, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद ने अपने ही कार्यकर्ताओं से जो है वो किनारा कर लिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मोनू मानेसर का जो विषय है, मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता है। बिट्टू बजरंगी जी के बारे में जैसे मैंने अपने अभी अब आपके प्रश्न का उत्तर दिया। हम समूचे हिंदू समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जब बिट्टू बजरंगी जी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, अरेस्ट हुए, तब कुछ समाचार पत्रों ने ये लिखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता। तो हमने केवल स्पष्टीकरण किया कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, मोनू मानेसर बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हमने उनको डिसोन नहीं किया, हमने कभी नकारा नहीं। मोनू मानेसर के साथ विश्व हिंदू परिषद पूर्ण रूप से खड़ा है, समूचे हिंदू समाज के लिए खड़ा है। केवल यही एक स्पष्टीकरण था कि जो हमारा एक होता है, जैसे हमने कहा हम 120 करोड़ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, पर जो कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, जिसके पास कोई दायित्व लेकर के काम करने वाला कोई जैसा दायित्व था, वो मोनू मानेसर अवश्य है। बिट्टू बजरंगी जी के पास बजरंग दल का कोई दायित्व नहीं था, यही स्पष्टीकरण है। तो आपका ये कहना है कि विश्व हिंदू परिषद सबके साथ खड़ा हुआ है, खाली ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मोनू मानेसर जो है बजरंग दल से जुड़े हुए थे, लेकिन बिट्टू बजरंगी का ऑफिशियली बजरंग दल से वो कनेक्टेड नहीं है। बट इसमें इसमें फिर एक आरोप और आता है कि वो ये कहते हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पहले तो हिंदुओं को या युवाओं को भड़का देते हैं, और जो है फिर ये लोग क्या ग्राउंड पे उतर के जब काम करना शुरू करते हैं और जब कंट्रोवर्सी खड़ी होनी शुरू होती है, तब जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा है क्या कि युवाओं को उकसाने का काम तो करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उनका साथ नहीं देते? देखिए दीपा जी, लाखों कार्यकर्ताओं में से मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं कार्यकर्ता के रूप में या प्रवक्ता, एक संगठन के प्रवक्ता के रूप में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। एक बात बहुत स्पष्ट है, संगठन किसी के लिए पल्ला झाड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक वक्तव्य जो आपने सुना कि हो जाओ तैयार, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो ये वक्तव्य जो था किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। इस वक्तव्य की वजह से ही अगर हमको बोलना पड़ा हो कि इस वक्तव्य से हम इस वक्तव्य के साथ खड़े नहीं है। वहां पर छोटे बालक, महिलाएं, बुजुर्ग या श्रद्धालु जा रहे थे, और ये इस प्रकार का जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं शायद सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं था। तुम्हारे जीजा आ रहे थे, ये हमारा संगठन का तो कोई, संगठन में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता संगठन की लाइन के आधार पर काम करेंगे। उसी को डिसिप्लिन, उसी अनुशासन में अगर काम करते हैं तो ही संगठन आगे बढ़ता है। संगठन ने तो ये कोई रूपरेखा नहीं थी कि हमने किसी को जीजा या हमको किसी को और कोई रिश्ता बोले या किसी को, ये हमारी लाइन नहीं थी। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये जानबूझकर एक तनाव पैदा करने का, या एक प्रकार से हम भी कहीं न कहीं इस प्रकार से अगर ये वक्तव्य आता है तो वो समाज का माहौल बिगड़ता है। तो इसी का हमने कहा था कि वो हमारे विधिवत कार्यकर्ता नहीं है, और ये हमारी संगठन की लाइन भी नहीं है। ऋषिराज जी, अभी बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनमें एक जागरूकता आ गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन अपने अपने स्तर पर धर्म के लिए अपना जो भी उचित कार्य उनको लगता है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या ग्राउंड पे अवेयरनेस स्प्रेड करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में वो लोग हैं जहां पर सरकार जो है वो हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं करती, तो जब उनको परेशानी आती है तो ऐसे लोग जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद से किस प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने पहले कहा कि पूरे विश्व में जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा, पूजा पद्धति, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले हर एक हिंदू के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। परंतु एक बात जैसे मैंने कहा कि जो चीज संगठन की लाइन ना हो, और जिस चीज से वहाँ की स्थानिक सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका नाम खराब हो, या किसी भी सरकार जो हिंदी प्रेमी सरकार हो, वो सभी ने उन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से इस मिशन या इस मूवमेंट के साथ, हिंदुत्व के मूवमेंट के साथ जुड़ा है, विश्व हिंदू परिषद हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो इस विश्व में कहीं भी रहता हो, पूर्ण रूप से खड़ा है।
ये मैं एक बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। चिराग जी, विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो आप इस 60 वर्ष की यात्रा को कैसे देखते हैं और भविष्य की आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष 2024 में हो जाएगा। हम जहाँ मुंबई में बैठे हैं, 1964 में हमारे ही इस मुंबई में पूजनीय स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हमने देखा है तो विश्व हिंदू परिषद ने अनेकों समस्याएं हो या आंदोलनों के लिए हिंदू समाज के लिए पूर्ण रूप से काम किया। कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। बड़े बड़े आंदोलन किए और उसके लिए यश की प्राप्ति हुई। राम जन्मभूमि का आंदोलन हम सबके समक्ष है। आज कुछ ही महीने बाकी है। मंदिर कार्य बहुत तेज से चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर भी खोले जाएंगे। ये 550 साल की लड़ाई की विजय अगर प्राप्ति हुई है तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा श्रेय जाता है। उसी तरह से बाबा अमरनाथ या राम सेतु और अन्य स्थानिक आंदोलनों के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अनेक अथक प्रयास किए हैं और उसके लिए यश प्राप्ति की है। तो आने वाले समय में जो 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, षष्ठी पूर्ति कहते हैं, पूरे देश भर में और विदेशों में भी अनेकों कार्यक्रम शुरू होंगे। हमारे मुंबई में 3 तारीख को ही उसका शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और पूरे साल 2024 जन्माष्टमी तक ये कार्यक्रम लगातार अलग अलग तरीके से चलते रहेंगे। समरसता के रूप में, सेवा के रूप में, अनेक कार्य जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है उसके उत्सव और कार्यक्रम चलते रहेंगे और संपूर्ण समाज इन सब कार्यक्रमों में शामिल हो और यही एक अपेक्षा रहेगी और उसी के लिए सभी कार्यकर्ता कटिबद्ध है। चिराग जी, एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि सोशल मीडिया पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पे जो सवाल उठा रहे हैं वो भी दूसरे हिंदू संगठन ही हैं। तो ये हिंदू ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए दीपा जी, ये जो प्रश्न है आपका, दूसरे हिंदू संगठन बोलना एक बड़ा व्यापक हो जाता है। कुछ इक्का दुक्का बोल सकते हैं आप। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या अन्य हमारे दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, ये सब संगठनें बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरे हिंदू समाज के लिए कार्य कर रही हैं। अभी आजकल जिस प्रकार से एक अनुकूल वातावरण है, अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। तो एक सक्सेसफुल मूवमेंट जो चल रहा है, एक अनुकूल वातावरण हिंदुत्व के लिए बन रहा है। उस अनुकूल वातावरण में हर व्यक्ति या हर स्वार्थी, ऐसे भी मैं व्यक्ति कहूंगा जिनका अपना निजी स्वार्थ होता है, जो उसका इस मिशन या मूवमेंट से कोई संबंध नहीं होता। वैसे आजकल एक हाइपर हिंदुत्व वाले कुछ लोग निकले हैं जिनका काम अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए या वह टीवी चैनलों पर आए या पत्रकार उनके बारे में लिखें, उसके लिए उन्होंने ये आसान तरीका बना लिया है। करीब 100 साल के संघर्ष को उनका कोई भी के बारे में वो नेगेटिव बोलें या 60 साल के विश्व हिंदू परिषद की प्रणाली के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में कुछ भी बोलें और अपने आप को चमकाएं। इसको एक सेल्फ प्रमोशन गेम प्लान कहा जा सकता है। बाकी इन सबको हम महत्व देते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। विश्व हिंदू, जैसे मैंने बताया, संघ को 100 वर्ष हो जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष होंगे और हमारी यात्रा हमारे सबके जीवन काल के बाद भी चलती रहेगी। अनादिकाल तक विश्व हिंदू परिषद कार्य करता रहेगा समूचे विश्व में, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और सभी को हिंदू धर्म क्या है ये समझाने के लिए और धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए और हिंदू धर्म में विश्व भर के सभी लोगों को लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य करता रहेगा। हाइपर हिंदुत्व वाले जो आजकल तथाकथित जो लोग खड़े हुए हैं, पॉपअप हुए हैं, जिसको कहेंगे हम आपके कंप्यूटर की भाषा में, ये पॉपअप भी हो जाएंगे और ये इनका कोई लंबा अस्तित्व नहीं रहेगा। और हमारा संगठन इतना लंबा कार्यकाल देख चुका है और आने वाले समय भी हम सबके कार्यकाल, जीवन काल के बाद भी चलता रहेगा। तो हमें इन सब की कोई चिंता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, 60 वर्ष की बहुत बहुत बधाई और श्री राम मंदिर के शुभारंभ की भी अग्रिम बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक।